अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं या किसी और एशियन कंट्री में भी रहते हैं तो आपने लाहौर में मौजूद बादशाही मस्जिद के बारे में जरूर सुन रखा होगा। बादशाही मस्जिद मुगलिया सल्तनत के बादशाह औरंगजेब का एक शाहकार है और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है। आज की वीडियो में हम बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का छठा बादशाह था और उसने अपने लिए एक नई मस्जिद बनाने के लिए लाहौर का इंतखाब किया। मुगलिया सल्तनत के दूसरे बादशाहों की तरह औरंगजेब को तामीरात का ज्यादा शौक नहीं था। औरंगजेब ने अपने दौरे हुकूमत में अपने दिफा पर ज्यादा तवज्जो दी, जिसकी वजह से मुगलिया सल्तनत में काफी इजाफा हुआ। इस मस्जिद की तामीर सन 1671 में शुरू की गई और इसकी तामीर की निगरानी शहनशाह के रजाई भाई और लाहौर के गवर्नर मुजफ्फर हुसैन ने की थी। सिर्फ 2 साल की तामीर के बाद इस मस्जिद को सन 1673 में खोल दिया गया। 7 जुलाई 1799 को रंजीत सिंह की सिख फौज ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। शहर पर कब्जा करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इस मस्जिद के वसी सहन को अपने फौजी घोड़ों के लिए अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किया। इस मस्जिद के 80 हुजरों को अपने सिपाहियों के लिए क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बाद 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने हजूरी बाग में मस्जिद के सामने संगे मरमर की एक इमारत बनाई। इस इमारत को हजूरी बाग बारादरी के नाम से जाना जाता है। बारादरी में संगे मरमर का इस्तेमाल करने के लिए सिखों ने लाहौर की दूसरी यादगारों से संगे मरमर के पत्थर को चुरा लिया। 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद उसकी याद में एक समाधि की तामीर उसके बेटे और जानशीन खड़क सिंह ने मस्जिद के साथ एक जगह पर की। इसके बाद 1845 से 1846 के दरमियान सिखों और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के दरमियान पहली जंग हुई। 1849 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख सल्तनत से लाहौर छीन लिया। ब्रिटिश राज के दौरान मस्जिद को फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। मस्जिद को फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ मुसलमानों में बढ़ती हुई नाराजगी की वजह से खान बहादुर नवाब बरकत अली खान की मदद से अंग्रेजों ने 1852 में बादशाही मस्जिद अथॉरिटी कायम की ताकि इस मस्जिद की बहाली और निगरानी की जा सके और इसे दोबारा मस्जिद के तौर पर कायम किया जा सके। इसके बाद मस्जिद की मुरम्मत शुरू हो गई। ये मस्जिद मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले कर दी गई और इसके बाद इस इमारत को दोबारा मस्जिद के तौर पर कायम किया गया। इस मस्जिद की बड़े पैमाने पर मुरम्मत का आगाज 1939 को हुआ, जब सिकंदर हयात खान ने इस मकसद के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इस मस्जिद की बहाली का काम पाकिस्तान की आजादी के बाद भी जारी रहा और 1960 में 4.8 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। 22 फरवरी 1974 को लाहौर में मुनक्कद होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर बादशाही मस्जिद में मुस्लिम ममालिक के 29 सरबराहान ने नमाज जुमा अदा की, जिनमें पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो, सऊदी अरब के फैसल और दीगर भी कई सरबराहान शामिल थे। सन 2008 में मस्जिद के बड़े सहन पर सुर्ख सैंडस्टोन की टाइलों को तब्दील करने का अमल शुरू किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान में मौजूद जयपुर के करीब मुगलों के असल मुंबा से दरामद शुदा सुर्ख सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया।